हेलो। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई लेटेस्ट मूवी गुलाबो सिताबों को। मूवी के डायरेक्टर हैं शुजीत सिरकार। मूवी शूट की गई है लखनऊ में, इसीलिए आपको एक मौका मिलेगा लखनऊ की ब्यूटी देखने का। स्टोरी घूमती है एक पुराने महल, उसके मालिक और किराएदारों के बीच में, जो सालों से उस महल में रह रहे हैं बट खाली करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब उनका लगाव उससे ज़्यादा हो गया है। मूवी में गुलाबो सिताबो वैसे तो दो कठपुतलियाँ हैं जो आपस में लड़ती रहती हैं। इस मूवी में वो शो कर रही हैं कि कैसे इंसान रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों में, लालच चालाकी के घेरे में घिर के लड़ाई झगड़े में लगे हैं, पर डोर कभी कभी किसी और के ही हाथों में होती है जो सामने नहीं होता, और कठपुतली की तरह इंसान खुद को सबसे चालाक मानता है और बस नाचता रह जाता है। इस मूवी में लीड रोल पे हैं अमिताभ बच्चन जी, जो मिर्ज़ा नाम के एक बूढ़े लालची लैंडलॉर्ड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो अपनी वाइफ के नाम की हवेली को हड़पना चाहते हैं। ये हवेली 100 सालों से भी पुरानी है और उनका एकमात्र प्यार भी। एज एन एवरग्रीन एक्टर उन्होंने सुपर परफॉर्म किया है। लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक 2-2 रुपए के चिल्लर को भी नहीं छोड़ता और जहाँ मौका मिले उसे बटोरता है। अमित जी यानी मिर्ज़ा के बेगम के कैरेक्टर में है फ़ारूक सफ़र एज़ फ़ातिमा बेगम, जिनके नाम पे हवेली है और हवेली का नाम भी फ़ातिमा महल ही है। उनकी उम्र लगभग 95 साल है और वो मिर्ज़ा से 17 साल बड़ी हैं, बट वो अपने उम्र के हिसाब से काफ़ी चिल्ड हैं। वो अपने शोहर को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती, उनकी ओछी हरकतों को वो टॉलरेट ही करती है। दूसरे लीड रोल में है आयुष्मान खुराना यानी बाकी का कैरेक्टर। ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनकी एक आटे की चक्की है, लेकिन वो महज 30 रुपये किराया देने के नाम पे 1000 एक्सक्यूज़ लेके रेडी हैं और अपना 3 महीने से उन्होंने किराया नहीं दिया है। उनकी फैमिली में 3 बहनें और माँ हैं। आयुष्मान का जन्म इसी किराए की हवेली में हुआ था और अब इनका इस हवेली से जाने का बिल्कुल इरादा नहीं है। इनकी एक सिस्टर का कैरेक्टर प्ले किया है टीवीएफ की गर्ल्स हॉस्टल की स्टार सृष्टि श्रीवास्तव। वो एकदम बिंदास कैरेक्टर में है। वो अपने भाई से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और स्ट्रीट स्मार्ट हैं। वो लड़के घुमाती हैं, अपना काम निकालने के लिए किसी भी वे को चूज़ कर लेती हैं। फिर आते हैं साइड रोल में विजय राज जी, जो कि पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, और उनके साथ हैं ब्रिजेंद्र काला जी, जिनका नाम है क्रिस्टोफर क्लार्क, और ये एक लॉयर हैं। अब ये मूवी पूरी हवेली के आसपास ही घूम रही है। अमिताभ जी यानी मिर्ज़ा अपनी वाइफ के मरने का वेट कर रहे हैं ताकि वो हवेली को कब्जा सकें। किराएदार हिलने को तैयार नहीं है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों का अलग ही इंटरेस्ट आ गया है, और लॉयर हैं वो अमिताभ जी की मदद तो कर रहे हैं, बट हु नोज़ वो उनकी मदद कर रहे हैं या अपनी। किराएदारों को निकालने के चक्कर में अमिताभ जी हर ओछी हरकत करने को तैयार हैं, यानी कि उनकी रात को बल्ब निकाल के वो दुकान में बेच आते हैं कुछ पैसों के लिए। वॉशरूम टूट जाता है तो बाकी सारे वॉशरूम्स को लॉक कर देते हैं कि कोई यूज़ ना कर पाए, और अगर सबका किराया बढ़ा दिया जाएगा तो उनके हाथ में कितना पैसा और आ जाएगा। तो ये सब उनका प्लॉट्स चलता रहता है। तो मिर्ज़ा जो है वो लॉयर की हेल्प लेते हैं कि इस हवेली को कैसे भी अपने नाम पे करा पाएँ, और वो बेगम के सारे रिश्तेदारों से एनओसी भी ले। सबसे मज़ेदार पार्ट है एंड में, जहाँ इन सब के ऊपर कोई और ही गेम खेल जाएगा। और आयुष्मान जो है वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से हेल्प ले रहे हैं ताकि इस हवेली को एक कल्चरल हेरिटेज साइट बना दिया जाए और गवर्नमेंट उन्हें कहीं और रहने की जगह दे। अब कहानी में इंटरेस्टिंग ये है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और लॉयर क्या इन दोनों की सिर्फ हेल्प कर रहे हैं या उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी है, और ये हवेली आखिर में रहेगी किसके हाथ में और कौन हाथ मलता रह जाएगा। कहानी बीच में थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाएगी और ऐसा लगेगा बहुत स्लो है। ओवरऑल मूवी के कैरेक्टर और एक्टिंग दमदार है। मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट डायलॉग्स में डे टू डे लाइफ का ह्यूमर भी है। हम आगे भी और भी मूवीज़ का रिव्यू अपलोड करते रहेंगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।